बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum students, we start video in the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Now today online class start chapter 8 work power and energy. इससे previous classes में हम chapter 7 के numericals को पढ़ चुके हैं students. इसके अलावा हम उसके topics को पढ़ चुके हैं. अब ये हमारे पास चैप्टर है जो कि इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है, जो हमारे पास है वर्क पावर एंड एनर्जी। इस टॉपिक सबसे पहले इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे आज ही वाइंड अप करने की कोशिश करें, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद सबसे पहले इसके टॉपिक को एंड करेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आता है हमारे पास वर्क के बारे में। सही है, वर्क तो आपने डेली लाइफ में आपने सुना होगा और डेली ही सुनते हैं कि आपके फादर वर्क पर जा रहे हैं, यानी जॉब पे जा रहे हैं, इसी तरह आप कोई वर्क कर रहे हैं या आपकी मदर कोई वर्क करे, तो अभी डेली लाइफ में ये वर्ड आप सुनते हुए आ रहे हैं वर्क। बट फिजिक्स में जो वर्क है, यानी जो वर्क की जो डेफिनेशन होगी, ये इसकी मीनिंग होगी, वो अलग ही मीनिंग होगी। जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं वर्क, यानी कोई भी हम काम कर, जैसे आप बैठे हुए आपकी मदर आते हैं, आप समझ यानी आप पढ़ रहे हैं घर पे, तो आपकी मदर समझती है बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो इसी तरह वो आपके लिए कुछ ना कुछ पेश करेगी। बट फिजिक्स में वर्क की मीनिंग कुछ और होगी। फिजिक्स में वर्क है क्या चीज? वर्क क्या है? किसी भी बॉडी में हम, जैसे फोर्स होने की बॉडी है मेरे पास, ये हमने बॉडी कंसीडर कर लिया। सही, किसी भी बॉडी में हम फोर्स को अप्लाई करें, यानी एक्ट करें, किसी भी बॉडी में फोर्स एक्ट हो और डिस्प्लेसमेंट कवर करें। फॉर एग्जांपल मैं मुझ पे वर्क यानी फोर्स अप्लाई हुआ और मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं, देन इट्स मीन उस बॉडी ने, यानी क्या किया, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वर्क डन किया। यानी कोई किसी भी बॉडी में, आप समझ रहे होंगे, किसी बॉडी में फोर्स को अप्लाई किया जाए, देन वो बॉडी क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। यानी क्या हुआ, फोर्स के अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इट्स मीन इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वर्क डन किया। यानी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन, वर्क W से डिनोट करेंगे, इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स डॉट डी, डॉट मींस मल्टीप्लाई। सही है, यानी फोर्स को अप्लाई करने की वजह से बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। This means इस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वर्क डन कवर किया। सही, तो एक फार्मूला तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन का। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है वर्क डन इज इक्वल टू FD cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है ये, जैसे डॉट को रिमूव करेंगे तो cos थीटा हमारे पास। तो दो फार्मूले हो गए, मतलब W इज इक्वल टू FD, सेकंड है हमारे पास W इज इक्वल टू FD cos थीटा। सही, अब वर्क डन के हमारे पास बहुत टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हमारे पास वर्क डन के। एक टाइप्स हमारे पास, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन के, पॉजिटिव वर्क। सेकंड इसी में से हमारे पास है, एक है हमारे पास नेगेटिव वर्क, और एक और हमारे पास है वो है नल वर्क, नल या जीरो वर्क। सही, नेगेटिव वर्क और नल वर्क, ये 3 वर्क है हमारे पास। वर्क के 3 टाइप्स है हमारे पास, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और नल वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन क्या है, देखो हमारे पास जो वर्क डन है, अगर किसी भी बॉडी में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे पॉजिटिव वर्क डन है, एक बॉडी में बस मेरे पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, यानी F। जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाए, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। यानी जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया बॉक्स, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, इसी डायरेक्शन में उस बॉक्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, यानी दोनों एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल हुए, यानी एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो एंगल जो होगा इनके दरमियान, इन बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारे पास, जीरो।
सही है। वर्क डन किसके इक्वल होगा हमारे पास, W इक्वल टू FD cos 0, यानी cos 0 किसके इक्वल होता है 1, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 1 मैक्सिमम नंबर है हमारे पास, तो FD 1 था तो FD आ गया हमारे पास। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास वो पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन, और ये मैक्सिमम वर्क डन होगा इस वक्त। अब सेकंड टाइप में आता है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के किसमें फोर्स को अप्लाई करो इस डायरेक्शन, सपोज मेरी बॉडी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, यानी फोर्स को फोर्स नहीं, बॉक्स को कंसीडर कर लेते हैं, मैंने बॉक्स को फोर्स में यूं अप्लाई करूंगा, बॉक्स मूवमेंट हो रही है यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्या फोर्स में अप्लाई यूं कर रहा हूं, डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारे पास। तो W किसके इक्वल है, W इक्वल टू FD cos 180, तो cos 180 इक्वल होता है हमारे पास, cos 180 इक्वल है हमारे पास W इक्वल टू FD cos 180 इक्वल टू माइनस का 1, सही है। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस इक्वल टू माइनस FD, तो क्या होगा हमारे पास W इक्वल टू माइनस का FD, सही है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, जिसकी वजह से हम इस वर्क डन क्या कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। थर्ड हमारे पास है वह नल वर्क डन, नल वर्क डन भी कह सकते हैं इसको, और जीरो वर्क भी कहते हैं, सही। तो हमारे पास नल या और या हम किसको कहते हैं जीरो वर्क, सही। जीरो वर्क कब होगा हमारे पास, अगर हम फोर्स यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी फोर्स को अप्लाई करें हम वर्टिकली, सही है, यानी F और डिस्प्लेसमेंट का वर्क हो D, सही, इस डायरेक्शन में। तो जो वर्क होगा हमारे पास 90 एंगल, इसमें जो डिग्री बना रही 90 एंगल डिग्री हमारे पास करना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू FD cos 90, cos 90 हमारे पास इक्वल होगा विद 0, FD 0, तो क्या होगा हमारे पास 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो 0 आंसर, तो ये होगा हमारे पास नल वर्क। तो एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अच्छा जीरो वर्क जो है ये इसके ये लास्ट में नहीं कि एंगल पे डिपेंड करता, ये दो फैक्टर और पे भी डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी पे फोर्स भी अप्लाई नहीं कर रहा, यानी एक बॉक्स लगा है मैं इसमें फोर्स भी अप्लाई नहीं, तो वक्त तो होगा ही नहीं। फर्स्ट अगर F 0 होगा तो क्या होगा, F को किसी भी 0 को हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आएगा 0, तो एक तो ये हो गया। सेकंड क्या, अगर मैं फोर्स को अप्लाई करूं डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बट ये वॉल जो है डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, इट्स मीन यहां पे क्या होगा 0, यानी D क्या होगा 0, तो 0 को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा। जीरो वर्क जस्ट एंगल पे डिपेंड नहीं करता, वो हाँ फोर्स पे भी डिपेंड करता है और किस पे डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये होगा हमारे पास वर्क, यानी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अब इसके पास नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पावर। पावर ये आप सुनते हुए आ रहे होंगे, खास तौर पर कभी सियासी बयान हो तो उसमें आप सुनते हैं कि हमें पावर मिल जाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यहाँ पे भी पावर या फिजिक्स में आप पावर किसी और चीज में मिलता है। पावर क्या चीज है, अगर मैं काम कर रहा हूँ यानी वर्क कर रहा हूँ, सही है। अभी हमने बात की वर्क की बात की कि हम किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसमें उस बॉडी ने वर्क किया। अब एक बॉडी हमारे पास वो वर्क कर मगर उसमें कुछ मखसूस टाइम तो लग रहा हो, स्पेसिफिक टाइम लग रहा हो, ये यूनिट ऑफ टाइम लग रहा हो, जो वर्क किया गया द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ रेट मींस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास टाइम की बात कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे ही है जैसे दो शख्स हैं, दो शख्स यहाँ से लेकर वहां तक जा रहा है यानी वर्क कर रहे हैं। एक बॉडी को यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचने में 2 सेकंड, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट में ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक बॉडी को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में पहुंचने में 2 सेकंड लग रहे हैं और एक बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ उसी पॉइंट तक पहुंचने में उसको 5 सेकंड लग रहे हैं। तो आपका मतलब क्या हुआ, किसने तेजी के साथ वर्क किया, आप कहेंगे 2 सेकंड वाले ने, सही है। तो ये जो वर्क हुआ यानी जो वर्क किया उसने एक स्पेसिफिक टाइम पे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जिस मखसूस टाइम पे उसने जो काम किया उस काम को हम क्या कहेंगे, वर्क यानी पावर कहेंगे, सही है। यानी पावर का फॉर्मूला क्या हुआ इस लिहाज से, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी रेट मींस टाइम इन डूइंग वर्क, जिसने वर्क किया कुछ मखसूस वक्त में या स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे पावर। तो हमारे पास जो पावर है एक तो ये होगा हमारे पास, तो क्या हो गया हमारे पास W डिवाइड बाय T, एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमने, सही है, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सेकंड इसमें क्या होगा, वर्क डन किसके इक्वल तभी हमने ड्राइव किया था, वर्क डन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, सही है। P इज इक्वल टू F को हम ये लिख सकते हैं D F मल्टीप्लाई बाय D डिवाइड बाय T, सही है। तो D डिवाइडेड बाय T,
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ चुके होंगे। दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी f इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय v। तो एक फॉर्मूला ये हमारे पास है। तो क्या होगा हमारे पास, अब इस पावर को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं हम, द प्रोडक्ट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वो किसका है हमारे पास, पावर क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है हमारे पास। तो दो डेफिनेशन आ गई आपके पास पावर की। एक डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सेकंड डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, दो डेफिनेशन। अब पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वो यहां से निकालेंगे। हमारे पास जो P is equal to वर्क की जो यूनिट होती है, सॉरी मैं बताना भूल गया, वर्क की यूनिट होती है वो हमारे पास जूल होती है, सही है, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है हमारे पास, टाइम की यूनिट आपको पता हो सेकंड। तो जूल पर सेकंड का हम एक नया नाम देते हैं, वो होता है हमारे पास वॉट, सही है, वॉट हम कहते हैं, ये है हमारे पास वॉट। तो पावर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या हमारे पास वॉट है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पावर के और भी बहुत सारी यूनिट हो सकती है हमारे पास। ये तो वॉट हम कॉमनली आप यूज करते हैं। हॉर्स पावर भी आता है हमारे पास, सही है, यानी एचपी। आप घरों में जो मोटर इस्तेमाल करते हैं एचपी के होता है हमारे पास हॉर्स पावर। किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है, तो ये इसकी यूनिट होती है, सही है। वैसे असल यूनिट जो है एसआई यूनिट जो है इसके पावर की यूनिट क्या है, वो वॉट है हमारे पास। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास पावर और इसके हमने ड्राइव किया इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है एनर्जी। एनर्जी पे एनर्जी ये वर्ड भी आपने डेली लाइफ में आप सुनते आ रहे होंगे, सही है। अब यहाँ पे जो एनर्जी फिजिक्स में एनर्जी क्या है, द एनर्जी और वर्क डन दोनों सिमिलर है। अगर मैं फोर्स ये बॉक्स है और मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी वर्क डन करवा रहा हूँ, मैं फोर्स उस वक्त अप्लाई करूंगा जब मेरे पास एनर्जी होगी, सही है। जब वो एनर्जी होगी तभी मैं उसमें फोर्स अप्लाई कर सकूंगा, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बीमार हो जाते हैं, सही, आप पहले सेहतमंद थे, हेल्दी थे, अब आप क्या होगा, बीमार हो गए। अब आपको जो ना इन बिटवीन देखिएगा, आपको कोई बॉडी पार्ट्स में कोई कमी तो नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, बस आपको क्या होता है, जब आप बीमार होता आपको काम करने का दिल नहीं करता, एक गिलास पानी भी आप उठ के नहीं पीते, सही है। अब वैसे ही ये जो ना, अब वो क्या होगा, जो आप सेहतमंद आप सब कुछ कर रहे थे, जैसे बीमार हो आप कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। तो इसी तरह आप उसको यहाँ पे लेकर आते हैं उसी एग्जाम्पल को, यानी क्या हुआ कि एनर्जी क्या चीज है, जो एबिलिटी होगी हमारे पास, वहां जब आप बीमार हो तो आपकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो आपके कम हो गए थे, जिसकी वजह से आप कोई काम करना नहीं चाहते। तो एनर्जी क्या होगा, सिंपल वर्ड में एनर्जी क्या हमारे पास, जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, यानी जो काम ही है, यानी वर्क ही है, मैं वर्क ही करूंगा, बट जो कैपेसिटी होगी मेरी काम करने की सलाहियत जो होगी, उसको हम कहेंगे एनर्जी। द एबिलिटी, या यूं भी कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या कह सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इस कॉल्ड हमारे पास हम कहेंगे एनर्जी, सही है। एनर्जी यानी एनर्जी और वर्क डन दोनों ही सिमिलर है हमारे पास, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल, और दोनों की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल ही होती है हमारे पास, दोनों की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल, सही। तो यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है एक टाइप से, वर्क डन की एक टाइप से, सही। बट एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं, सही, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सही है। यानी ना तो हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, सही है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं हमारे पास, बहुत सारी फॉर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सही है, लाइट एनर्जी, जैसे बल्ब ऑन है तो लाइट एनर्जी हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी, सही है। इसी तरह हमारे पास हीट एनर्जी, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, विंड एनर्जी, तो बहुत सारी टाइप्स है इसके हमारे पास, सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम ये क्या है, एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम कोई भी एनर्जी को बनाते नहीं है, हम क्रिएट नहीं करते, ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, यानी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है। अब फॉर एग्जांपल आपके हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम इसको कह रहे हैं आसान वर्ड में कि हम एनर्जी बना रहे हैं, ये हम कोई एनर्जी नहीं बनाता, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे हम स्विच ऑन करते फैन ऑन हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही होती है बना रहे हैं,
मगर आपको पता होना चाहिए, आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बनाते नहीं है, हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सही है। कहीं भी आप देखना, कहीं भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना नहीं रहे, हम किसी और फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल है जनरेटर। जनरेटर में हम क्या करते हैं, हमने ऑयल डाला, पेट्रोल डालते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो क्या हुआ, वो मैकेनिकल, उसका इंजन जो है ना मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे सोलर पैनल्स होता है आपके पास, घरों में लगाते हैं, तो सोलर पैनल क्या होता है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम ये कन्वर्जन करते हैं, यानी एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्जन करते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही। अब जो एनर्जी है हमारे पास, इसमें तो बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़ ली। अब जो एनर्जी है हमारे पास, क्या हमारे पास, वो क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है हमारे पास, जूल होती है। हम इस चैप्टर में दो स्पेसिफिक यूनिट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड हमारे पास है वह पोटेंशियल एनर्जी। इन दो के बारे में हम इसमें डराइव भी करेंगे, यानी कि इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सेकंड जो ना हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस ये दो एनर्जी। बाकी आपको मैंने असाइनमेंट दिया जिसमें आपने करना है इसको, जिसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस किस तरह दूसरी एनर्जी में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसके बारे में सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपके पास। तो हम इस चैप्टर में हम दो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई भी बॉडी क्या हो हमारे पास, बॉडी, कोई भी बॉडी हमारे पास, कोई भी बॉडी हो गया हमारे पास मोशन में। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ये मूवमेंट में, जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। इसमें जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी, वो एनर्जी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी होगी, उसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी, सही है, जो एनर्जी पाई जाएगी वो एनर्जी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, सही है, काइनेटिक एनर्जी। यानी मूविंग बॉडी में हमेशा कौन सी एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल इसको ड्राइव भी करते हैं, सही। एक बॉडी मेरे पास ये यहाँ पे मौजूद है, इसके अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास, वो है 0, यानी बॉडी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में। बॉडी की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0, सही है। जैसे मैंने इसमें फोर्स को अप्लाई किया, सही, क्या क्या मैंने इसमें फोर्स यानी अप्लाई किया, जैसे फोर्स को अप्लाई किया बॉडी मूव करते हुए आगे पहुंची, और डिस्टेंस कवर किया उसने, एक डिस्टेंस कवर किया यानी s, और बॉडी ने मूवमेंट करके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी, सही है, हमने क्या कहा vf। अब हमें नहीं पता कि कितनी वेलोसिटी, उसका हमने जनरल फॉर्म होती है v, सही। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v, सही। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसको कुछ स्पेसिफिक टाइम लगा होगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ बॉडी मूव करते हुए। तो अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क डन। बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, उसने डिस्प्लेसमेंट का वर्क, इट मींस उस बॉडी ने क्या किया, वर्क डन किया हमारे पास। तो वर्क डन W इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, W इज इक्वल टू F डॉट, सही। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले F की वैल्यू ड्राइव करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू, यानी किसी भी डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो F इज इक्वल टू ma, सही। इसको कह दिया हमने इक्वेशन 1, सही। अब आता है हमारे पास, जैसे बॉडी डिस्प्लेसमेंट का वर्क क्या होगा न्यूटन, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास, 2as is equal to vf स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, सही। अब हमें क्या जानना है, किसके लिए ड्राइव करना है, s। तो 2a यहां मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो 2af स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करें, फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल था हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी s इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी इक्वल है हमारे पास किसके, v के, तो यहां पे v का स्क्वायर होगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो इसको कहते हैं हमने इक्वेशन b, इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन a, यानी हमारे पास इक्वेशन a की वैल्यू आ गई, यानी f और s की वैल्यू, इसको पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन a b पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
तो W इज इक्वल टू एफ की जगह आ गया हमारे पास एम ए मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एस की वैल्यू आ गई हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल मल्टीप्लाई का a डिवाइड का कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या वर्क डन किसके इक्वल होगा, अभी हमने बताया बट वर्क डन किसके इक्वल होगा, हमारे पास एनर्जी के इक्वल होता है। बट बॉडी क्या है यहाँ पे, मूवमेंट में। तो मैंने क्या कहा था, कोई बॉडी मोशन में हो तो उसमें जो एनर्जी हो, कौन सी एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये होगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2, इसको यू भी लिख सकते हैं, और के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमने ड्राइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी के, हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो पेपर में पूछा जाता है, खास तौर पर लॉन्ग में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको अगर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा तो आप यूं लिखा हुआ आएगा कि आपसे ये लिखा जाएगा कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्डिंग की फॉर्म में भी हो सकता है और इस तरह भी लिखा हुआ सकता है। तो घबराएगा नहीं, बस अगर क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो आप ऐसे वही ड्राइव करेंगे, वर्डिंग की फॉर्म में लिखा तब भी आपने इसी तरह ड्राइव करना है। अब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी फॉर अभी एक बॉडी है, सही है, ये जैसे फॉर अभी ये बॉडी में कंसीडर करें, ये बॉडी हमारे पास, इसकी मैंने पोजीशन चेंज की, उठा के मैंने पोजीशन यहाँ की, सही, यानी बॉडी ने मूवमेंट नहीं की, मैंने इसकी पोजीशन चेंज की। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे या उसकी पोजीशन चेंज की जाए, उसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो अंडर द ग्रेविटी पोजीशन चेंज करे या कुछ सरफेस में, यानी अर्थ के सरफेस में मौजूद होगी, यानी क्या करे, पोजीशन चेंज करे, उसमें जो एनर्जी एक्सिस्ट कर रही है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंजिंग पोजीशन। यानी किसकी वजह से हो रहा है, ये चेंजिंग पोजीशन की वजह से हो रहा है हमारे पास, चेंजिंग पोजीशन, इसके वजह जो एनर्जी एक्सिस्ट कर रही है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो फॉर द कंसीडर करें इसकी इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं, सही है। एक बॉडी हमारे पास यहाँ मौजूद है, सही, इस एक हाइट पे मौजूद है, सही, ये हाइट पे, सही। अब वो बॉडी क्या करे, अंडर द ग्रेविटी मूव करेगी, एक सरफेस यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद है हमारे पास, और वो बॉडी हमारे पास, बॉडी मूव करते हैं, यानी इस पॉइंट से मूव करते नीचे आ रही है। किसकी वजह से आ रही है, वो किसकी फोर्स लग रही है, वेट की फोर्स लग रही है, अर्थ की फोर्स लग रही है, जो बॉडी को नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जो फोर्स अप्लाई है वो क्या कवर कर रहा है, हाइट कवर कर रहा है, और बॉडी कहां पहुंची, नीचे, डाउनवर्ड पहुंची, नीचे इस सरफेस में, अर्थ के सरफेस में आ गई, यहां पहुंच गई। तो बॉडी पे क्या हुआ, फोर्स को अप्लाई किया गया, बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में कवर, किसने, वर्टिकल कवर किया, सही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एच, सही है। तो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वेट की फोर्स, यानी डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को हम कह रहे हैं वेट की फोर्स, स्मॉल डब्ल्यू बनाता हूं, सही है, और मल्टीप्लाई बाय एच। तो हमारे पास क्या होगा, W इज इक्वल टू, यानी जो फोर्स है ये हमारे पास W आ गया, W किसके इक्वल होता है, फोर्स mg, सही, h। अब यहाँ पर जो वेट हमारे पास यानी W है हमारे पास, वर्क डन, जो वर्क डन है क्या होगा हमारे पास, मैंने क्या कहा था, वो एनर्जी के इक्वल। अभी पीछे हमने बात की थी कि वर्क डन हमेशा इक्वल होता है एनर्जी के, तो सही है, तो एनर्जी के इक्वल होता है। उसके अलावा जो एनर्जी के इक्वल होगा, तो हम यहाँ जो एनर्जी कहेंगे वो एनर्जी होगी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इससे क्या करे, अपनी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे। तो P इज इक्वल टू mg, तो ये हमने ड्राइव कर लिया, सही है। इसी तरह हमने ये क्या किया कि सारे इसके टॉपिक सारे हमने कवर कर लिए। तो ये हमारे पास क्या है कि हमने कवर किए, सबसे पहले हमने पढ़ चुके हैं, मैं तो रिपीट कर, सबसे पहले हमने वर्क डन पढ़ा, वर्क डन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, तीनों टाइप्स उसके बाद हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पावर के बाद फॉर्मूला ड्राइव किया, P इज इक्वल टू mv, उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हमने दो इक्वेशन को ड्राइव किया। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव किया हमने, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दूसरा हमने ड्राइव किया P इज इक्वल टू mgh। अब इसके बाद हम करेंगे, चैप्टर तो हमने क्लोज कर दिया, सही है, चैप्टर एंड हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या चीज, इस
किसके इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम जो हमारे बुक में मौजूद है। प्रॉब्लम पेज नंबर होगा आपके पास 132 एंड 132। इस पेज में 8 न्यूमेरिकल्स हम अब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सही। प्रॉब्लम्स सबसे पहले फर्स्ट में आया था, फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं 8.1। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहना है कि हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर, यानी एक बॉडी है हमारे पास, सही है, एक बॉडी है हमारे पास, उसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया जा रहा है। एक बॉडी यहां मौजूद है हमारे पास, सही, उस पर सही है, क्या कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन whose angle with the horizontal is 30 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि ये बॉडी हमारे पास एक बॉडी है, उसको उसमें फोर्स अप्लाई किया जाए 200 न्यूटन। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 200 न्यूटन फोर्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी यहां से बॉडी मूव करते हुए यहां पर पहुंच गई, यानी 40 मीटर से डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 40 मीटर, यानी इस पॉइंट पर पहुंच गई। इनिशियल पॉइंट इसका ये था आई और फाइनल पॉइंट इसका ये, इस पॉइंट पर पहुंच गई। और इसके में जो एंगल है वो कितना हमारे पास 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। अब वो पूछे ये इस बॉडी ने कितना वर्क किया वो आपने बताना है। तो आपको क्या क्या देंगे डेटा में? फोर्स गिवन है आपको, फोर्स यानी F 200 न्यूटन। सेकंड आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस D आपको गिवन है कितना 40 मीटर और एंगल भी गिवन है आपको, एंगल थीटा 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन, कि आपने बताया ना कि उस बॉडी ने कितना वर्क किया वो आपने बताना है इन W। क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्क डन किसके इक्वल होगा? W इज इक्वल टू F D cos थीटा। सही। अब आप देखें W इज इक्वल टू F कितना हमारे पास, फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय cos कितना हमारे पास वो है 30। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। W इज इक्वल टू तो हो जाएगा आपके पास 8000 मल्टीप्लाई बाय cos अपने निकालना है cos 30, आपके पास 0.866। तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.866, ये आ गया हमारे पास 6928.2 जूल। सही स्क्रीन पे। तो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, सही है। तो आपको डेटा में गिवन था F D और एंगल गिवन था, आपसे वर्क डन पूछा है W इक्वल टू F D cos थीटा। F कितना हमारे पास 200, D है 40, cos थीटा मतलब 30। तो 200 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 8000 मल्टीप्लाई बाय cos 30 हमारे पास है 0.866। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 6928.2 जूल आ गया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सेकंड में क्या करें? सेकंड न्यूमेरिकल में करें व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन दैट्स पुल अ 1000 kg ऑटोमोबाइल एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग अ लेवल रोड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पावर आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे पावर बताएं एक इंजन जो ना वो एक ऑटोमोबाइल को पुल कर रहा है, सही। वो ऑटोमोबाइल का मास कितना हमारे पास वो है 1000 kg। तो आपसे पूछ और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बताना है उस इंजन की, आपने पावर बतानी है, सही है। तो डेटा यानी 8.2, तो आपको गिवन है मास m, वो हमें गिवन है 1000 kg। उसके बाद आपको स्पीड गिवन है, स्पीड यानी v, वो है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पावर आपने बतानी P। सॉल्यूशन। अब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था पावर वाला, क्या ड्राइव किया था हमने? P इज इक्वल टू FV। तो हम जानते हैं वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू पावर किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू FV। बट F तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। बट हमारे पास F किसके इक्वल होगा? हमारे पास F इक्वल होता है हमारे पास वेट के।
वेट भी क्या चीज है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फोर्स है, सही है, जो बॉडी को क्या कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट के, और वेट किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो होगा mg, यानी फोर्स इनडायरेक्टली इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारे पास, mg के। तो हम इसको पुट कर सकते हैं, पुट, तो हमारे पास क्या होगा, P = mgv, सही। तो हमारे पास अब तीनों वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई g की वैल्यू हमारे पास 9.8 और v हमारे पास 10, सही है। तो अब तीनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास आ गया 98,000 वॉट। तो पावर की यूनिट क्या होगा हमारे पास, वॉट, 98,000 वॉट। इसी तरह हमने दोनों न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल में आएंगे। 8.3 में हमसे 8.3 में क्या करें कि ना, विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, आपसे क्या पूछ रहे हैं, शुरू में ही पूछ रहे हैं आपसे वेलोसिटी आपने बताना है। विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन 1960 वॉट मोटर राइज अ मास ऑफ 100 kg, यानी क्या कर रहे हैं, एक मोटर हमारे पास, वो क्या कर रहा है, एक मास को अप की तरह यानी अपवर्ड मूव करवा, सही है, यानी ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, और उस मास, उस मोटर के जो हमारे पास पावर है वो कितना है हमारे पास 1960 वॉट है। कि आप कितनी वेलोसिटी के साथ उस मास को वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करवा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, सही है। कि आपको क्या दे दिया, आपको गिवन आपके पास मास, यानी इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हमारे पास 10 kg, 100 kg, सॉरी 100 kg हमारे पास 100 kg, और उसके बाद हमारे पावर दे दिया, हमें पावर हमारे पास है, पावर यानी P = 1960 वॉट हमारे पास। आपसे पूछ रहे हैं आपसे वेलोसिटी, वेलोसिटी v, ये आपने बताना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हमारे पास पावर अकॉर्डिंग टू पावर क्या होगा हमारे पास, अभी हमने ड्राइव किया था P = F v, सही। तो अब देखिए हमारे पास बट फोर्स किसके इक्वल होता है, मैंने क्या कहा था, F = वेट, वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के डाउनवर्ड एक्ट हो रही होती है हमारे पास बॉडी पे, तो F = वेट, वेट किसके इक्वल होता है हमारे पास mg के। तो हम यूं कह सकते हैं कि F इनडायरेक्टली इक्वल टू mg, तो मैं F की जगह में क्या पुट कर दूंगा, mg को पुट कर दूंगा। नाउ पुट हमारे पास क्या होगा, P = mgv। अब आपने फाइंड आउट क्या, कौन सी वैल्यू करनी है, P, mg और v में से v आपने फाइंड आउट करना है, तो mg हम मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो P mg, P डिवाइडेड बाय mg। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास 1960 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय m कितना हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय, और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.8, तो v = 1960 डिवाइडेड बाय 100 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, ये 980 को 1960 को डिवाइड करवा देंगे 980 तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, किसको, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया, सही। तो ये हमने बाद में कर लिया। इसके बाद अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, सही, 8.4 में आपसे क्या करना है, डेटा 8.4 में कैसे कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg ऑन मोटर बाइक, एक बॉय हमारे पास, वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ, उसका मास कितना हमारे पास 50 kg, इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, यानी जो बाइक है वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड। कि ना व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, सही है। तो आपको क्या कर दीजिए, मास ऑफ बॉय कितना हमारे पास m, वो है 50 kg, उसके बाद आपको वेलोसिटी दे दिया, आपको इस बॉय यानी बाइक की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वो है 20 v = 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा आपसे, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा, काइनेटिक एनर्जी ke आपसे पूछा जा रहा है, वो आपके क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक
इक्वल होता है के इज इक्वल टू ड्राइव कितना आज हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करें के इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी हमारे पास वो है 50, वी हमारे पास है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा के इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करो 50 25 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 400। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे के इज इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करवा दें 25 मल्टीप्लाई बाय 400 ये आएगा हमारे पास 10,000 जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास जूल। तो K इज इक्वल टू 10,000 जूल। तो ये आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन। कह रहे हैं एक आप पोटेंशियल एनर्जी बताएं एक कार की, उसका वेट कितना, उस कार के वेट हमारे पास 2000 न्यूटन। सही है। व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप, यानी उसको उस कार को ऊपर लेकर जाया जा रहा है। जब उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो वो कितना ऊपर लेकर गए, उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, तो उसको ऊपर लेकर गए। सही है। अब उस कार का वेट कितना हमारे पास, वो 2000 न्यूटन है हमारे पास। अब वो बताएं कि उस कार की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपने कितनी है, वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी कार का आपको क्या दे दिया, वेट 8.4, वेट दे दिया आपको, वेट कितना दिया हमें W इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। उसके बाद आपको दे दिया हमें हाइट आपको यानी h आपको दे दिया आपको 50 मीटर, यानी इसको ऊपर की जाने लेकर है, अब की जाने 50 मीटर। इसके बाद आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल उस कार की पोटेंशियल एनर्जी आपने बतानी। पोटेंशियल एनर्जी Pe वो आपने फाइंड आउट करना। सही। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी जो हम जानते हैं क्या है, P इज इक्वल टू mgh। P इज इक्वल टू mg। हमने तो ये ड्राइव किया था P इज इक्वल टू mg, बट यहाँ पे ना डेटा में ना P की ना m गिवन है, g तो कांस्टेंट है, m गिवन नहीं। तो बट हम जानते हैं यानी वेट किसके इक्वल होगा हमारे पास, वेट इक्वल होता है हमारे पास mg के। तो मैं इस mg की जगह मैं वेट को पुट कर सकता हूँ, तो मैंने mg की जगह वेट को पुट कर दिया। तो P किसके इक्वल हो गया, P यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH। सही। वेट तो P इज इक्वल टू हमारे पास W कितना हमारे पास 2000, तो 2000 आ गया हमारे पास, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय H कितना हमारे पास 50। तो 2000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1 लाख आ रहा होगा। ये हमारे पास आ गया 1 लाख जूल। सही। तो ये P हमने फाइंड आउट कर लिया इस तरह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8.6। क्या करें, अ बॉक्स इज पुश, यानी एक बॉक्स है हमारे पास अ बॉक्स इज पुश 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस, यानी एक बॉक्स है हमारे पास, उसको पुश किया जाता है, इस पे फोर्स को अप्लाई किया जाता है। सही। उसके बाद लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स, यानी क्या हो गया, कितना वर्क किया गया उस बॉक्स के ऊपर। यानी एक बॉक्स है हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस पर फोर्स को अप्लाई किया जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स को अप्लाई किया जाए, और जब उस फोर्स को अप्लाई किया गया तो उस कितना फोर्स अप्लाई करा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन फोर्स इसमें अप्लाई किया, और जैसे बॉक्स में फोर्स को अप्लाई किया गया, बॉक्स में क्या किया 5 मीटर्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने 5 मीटर। क्या कह रहे हैं कि अब इस बॉक्स ने कितना वर्क किया वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी मतलब कि आपको डेटा में क्या गिवन है 8.5, आपको डेटा में गिवन है फोर्स यानी F गिवन है आपको, ये 8.6 है, सॉरी फोर्स गिवन है F कितना हमें दे दिया 200 न्यूटन। सेकंड आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यानी D आपको दे दिया वो 5 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, वर्क डन पूछ रहा हमसे, वर्क यानी W क्या आपने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास FD। तो
W इज इक्वल टू F कितना हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 1000 जूल आएगा। तो ये हमने फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करी। तो इसी तरह हमने 8.6 में हमने फाइंड आउट करी। अब 8.7 हम करेंगे। 8.7 में क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 kg कार ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइंड आउट करना है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास ऑफ 2000 kg कार, यानी एक कार हमारे पास जो 2000 kg का उसका मास है और ट्रैवलिंग कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी मूव कर रही हो कार और उसका मास कितना हो 2000 kg, तो आपने इसके ऊपर क्या बताना है काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका मास कितना दे दिया हमें, वो हमें दे दिया यानी m 2000 kg। अब उसकी स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है वो 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे वेलोसिटी या स्पीड इसकी जो एसआई यूनिट जो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड, मतलब गिवन किसमें किलोमीटर पर आवर। तो अब अपने किलोमीटर पर आवर को इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो करेंगे क्या 90 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 3600। तो 90000 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 90000 डिवाइड बाय 3600, ये आएगा 25। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी नहीं के ये आपसे पूछा जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू हाफ एम कितना हमारे पास वो है 2000 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू कितनी हमारे पास 25 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2। तो k इज इक्वल टू 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर होगा हमारे पास 625। तो 625 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k इज इक्वल टू 625,000 जूल हमारे पास। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट। अब लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो है 8.8। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन ऑब्जेक्ट वेट हमारे पास, इन ऑब्जेक्ट वेट हमारे पास है 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यानी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना है 10 न्यूटन वेट है उसका हमारे पास। अब उसको उस ऑब्जेक्ट को हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को एक हाइट से 10 मीटर की हाइट से उसको नीचे फेंका जाता है, सही है। कहना व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन। क्या कह रहे हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसका वेट कितना हमारे पास वो है 10 न्यूटन, सही है उसका वेट है। उस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉ किया यानी नीचे फेंका जा रहा है, सही है। जैसे उसको नीचे फेंका जा रहा है नीचे आ रहा है, तो कह रहे हैं वो टकराने से पहले ग्राउंड में स्ट्राइक करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या दे दिया 8.8 में, 8.8 में हमारे पास है डेटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया हमें, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास यानी W हमारे पास है वो है 10 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास हाइट है, हाइट गिवन है, हाइट कितनी हमारे पास यानी h वो है हमारे पास 10 मीटर, सही 10 मीटर हमारे पास। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है उसकी वेलोसिटी आपने बतानी है, उस बॉडी की वेलोसिटी जो टकराने से पहले उसकी कितनी थी वो आपने बतानी है, v वो आपने फाइंड आउट करना, सही सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज का ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो होगा कैसे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मोशन करवाया जाता है, यानी फ्री फॉल जब मैं मोशन करवा रहा हूँ बॉडी डाउनवर्ड की तरफ मूव करे, तो इसमें जो एनर्जी है वो पोजीशन एनर्जी है। तो ये बॉडी क्या करेगी बार बार अपनी पोजीशन चल रही है, बट
बॉडी अपनी एनर्जी को कन्वर्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ चुके थे, तो क्या करते हैं एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, यानी ये क्या करें एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्जन में। जैसे बॉडी अभी पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे जो ग्राउंड की तरफ आती जा रही है स्ट्राइक करते हुए उसकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या उसने एक एनर्जी ने इंटरचेंज किया दूसरी एनर्जी पे, तो इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरचेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी यानी एक एनर्जी कन्वर्ट हुई दूसरे में, तो एक ने गेन किया दूसरे ने लूज किया, यानी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई तो क्या किसने गेन किया, काइनेटिक एनर्जी ने। तो K किसके इक्वल होगा हमारे पास, K इक्वल होगा हमारे पास इक्वल होगा P के, सही है। तो K क्या हमारे पास हाफ mv² इक्वल टू P का फॉर्मूला क्या होता है, P ने mgh, सही। देखो m से m कैंसिल, अगर यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है वहां जाके डिवाइड तो कैंसिल वहां हो जाता है, हमने ये कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा v²/2 इक्वल टू gh, सही। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई टू 2gh, तो v² हमें फाइंड आउट करना है v, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो v² का रूट हो जाएगा इक्वल टू रूट 2gh, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, v आ गया हमारे पास, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय h कितना हमारे पास, h है हमारे पास 10 मीटर, तो 10 आ गया, तो मल्टीप्लाई करवाने 2 मल्टीप्लाई बाय जो होगा तीनों को मल्टीप्लाई करना 10 मल्टीप्लाई 20 20 मल्टीप्लाई 9.8 देखो 960, तो 900 और 196 का रूट जो होता है हमारे पास होता है 14 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, वेलोसिटी। तो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया वेलोसिटी। इसी तरह हमने ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स भी एंड कर लिए, इसके टॉपिक भी एंड हो गए। तो इस तरह चैप्टर नंबर जो 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला जो चैप्टर ये आपको समझ में आया, इसके न्यूमेरिकल्स भी और इसके आपके टॉपिक सारे। अब आपने करना है क्या, इसके असाइनमेंट जो मैंने दिए हैं वो आपने कंप्लीट इसको सॉल्व करना है, इसके न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं वो आपने सॉल्व करना है, और कोशिश कीजिएगा कि इसके जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करें, वो लॉन्ग में आए हुए क्वेश्चन हो या डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल्स हो, वो आपने कम्प्लीटली सॉल्व। जब इसको सॉल्व कर लो तो बहुत आसान चैप्टर है, आपकी तैयारी होगी। तो आज के लिए हम यहाँ तक रहेंगे। ओके, आपने ये टॉपिक सुना और समझा, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आया। ओके, अल्लाह हाफिज़।